फिटनेस की तरफ आप पहुंचे कैसे? 9 साल की एज से मैं बास्केटबॉल स्टार्ट कर चुका था खेलना। देन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो ये जी। सारी ड्रीम कंट्रीज होती हैं हमारे यूथ के लिए। सो बोर्डिंग स्कूल के बाद आई वेंट टू LNUP विच इज़ लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज कह सकते हो आप, यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। और वहाँ से देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप एक्चुअली इन न्यूजीलैंड। बास्केटबॉल प्लेयर बनने का आपका सपना था, तो ये कोचिंग और ये एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे पहुंचे? आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। हमारे जस्ट यूनिवर्सिटी के साइड में ना OTA होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी फॉर दीज आर्मी मैन। तो उनकी एक पूरी बटालियन आती थी वहाँ पे प्रैक्टिस करने, एंड उनके साथ खेलते खेलते मेजर ऑफ दैट बटालियन एक्चुअली अप्रोच्ड एंड ही वाज लाइक कि यार हमें भी ट्रेनिंग कराओ, हमें भी अपने साथ खिलाया करो। वहाँ से आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स कोचिंग, तो वो इज्जत मिलती थी। तो बीइंग इनटू दैट आर्मी एंड उस लेवल पे मेजर, एंड देन ही इज कॉलिंग यू सर, गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सौरभ सर। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। आज बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू फिटनेस। तो सर के बारे में अगर बताऊं तो सर फाउंडर हैं AME के, अडेप्टेड मूवमेंट एजुकेशन। सर, सबसे पहले अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। फिटनेस की तरफ आप पहुंचे कैसे? सो इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, सो मैं बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा हूँ, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सोलन, वहाँ कसौली में पाइन ग्रुव स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। वहीं से व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड, 9 साल की एज से मैं बास्केटबॉल स्टार्ट कर चुका था खेलना। देन आई वाज इनटू लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, लाइक एथलेटिक्स में भी था, वॉलीबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का जर्नी। एंड कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है, वो फिटनेस होता है। इफ़ यू नॉट फिट फॉर द स्पोर्ट एज वेल। तो वहीं से बस देन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर अब वापस इंडिया, नाउ इनटू फिटनेस प्रॉपर। ग्रेट। ये जर्नी कैसी रही आपकी? बोर्डिंग स्कूल जैसा आपने बताया हिमाचल प्रदेश से शुरू किया, एंड देन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो ये जी सारी ड्रीम कंट्रीज होती हैं हमारे यूथ के लिए। पहुंचे कैसे यहाँ पे? सर, बोर्डिंग स्कूल के बाद आई वेंट टू एशियाज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इनटू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका नाम है LNUP ग्वालियर, जो ग्वालियर में एक्चुअली मध्य प्रदेश में। सो इट इज़ वेरी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, और एशिया में नंबर 1 बुलाया जाता है, इसको बोला जाता है। सो एंट्रेंस में 2000 बच्चे आते हैं, और उन 2000 बच्चों में से कुछ 150 सीटें अवेलेबल होती हैं। सो फॉर दैट 150 सीट्स, एंड जनरल वालों के लिए और भी ज़्यादा टफ होता है। ट्रू। सो यू हैव दैट कोटा एज वेल। सो 150 में से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अराउंड ओनली 7 या 8 सीटें थी हमारे लिए, जनरल वालों के लिए। अच्छा। एंड देन यू हैव टू फाइट टू कम इनटू 7 एंड 8 सीट्स। तो ऐसे एडमिशन होते हैं वहाँ पे। एंड 150 में से यू हैव 75 गर्ल्स एंड देन 75 बॉयज। ओके। सो ये उसका बेसिक क्राइटेरिया है। कुछ फिजिकल टेस्ट होता है, देन यू हैव रिटन टेस्ट एज वेल, ओके। एंड देन फिर एक स्किल टेस्ट भी होता है। फिर वहाँ से आई गॉट सेलेक्टेड, 4 साल का BPED किया। माई स्पेशलाइजेशन वॉज बास्केटबॉल, सो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल, बिकॉज बोर्डिंग स्कूल में भी बास्केटबॉल खेलता था, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उसी स्पोर्ट में रहा। और वहाँ से देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप एक्चुअली इन न्यूजीलैंड। सो आई हैड अप्लाइड इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ऑकलैंड में भी था, हैमिल्टन में भी था। सो आई चूज हैमिल्टन बिकॉज ऑकलैंड वॉज अ लिटिल क्राउडेड फॉर मी। तो वैसे मैं न्यूजीलैंड पहुंचा, वहाँ पे फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है अपना ह्यूमन परफॉर्मेंस में। अगेन माय स्पेशलाइजेशन वाज बास्केटबॉल, सो आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन बास्केटबॉल प्लेयर्स। वहाँ यूनिवर्सिटी टीम के साथ काम किया है मैंने। फिर ऐसे ही करते देन आई स्टार्टेड अप्लाइड, लाइक इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट मास्टर्स। देन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। तो उसमें से एक इंग्लैंड भी था, बिकॉज इंग्लैंड में मेरे कुछ दोस्त भी थे न्यूजीलैंड से, सो दे सजेस्टेड मी कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यू शुड अप्लाई देयर। फिर इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिली, एंड देन आई वेंट टू इंग्लैंड, लीड्स, एंड देयर आई डिड माय मास्टर्स डिग्री व्हिच इज स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स। ओके जी। ग्रेट। स्कॉलरशिप कैसे मिली आपको? स्कॉलरशिप सर बेस्ड ऑन माय अचीवमेंट्स, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय स्पोर्ट्स, सो मैं स्कूलिंग
जब हिमाचल में कर रहा था, सो आई वाज प्लेइंग एट वेरियस लेवल्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, लाइक बास्केटबॉल में मैं स्कूल नेशनल्स खेला था। अच्छा। तो वो एक लेवल होते हैं, सो बेस्ड ऑन दोज लेवल्स यू गेट क्रेडिट्स, सो वो हाँ। क्रेडिट्स बेस पे देन यू गेट स्कॉलरशिप्स। ओके। राइट। सो दिस शोज कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, वन स्कूल डेज आर सो इम्पोर्टेंट जी। कि अगर हमारा ध्यान है कुछ इस लेवल तक पहुंचने का, बाहर की कंट्रीज में अगर कुछ हम सीखना चाहते हैं, ऐसी हाई एजुकेशन लेने जाते हैं, एंड दैट टू ऑन स्कॉलरशिप, जी। बिना कुछ खास पैसा लगाए, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ राइट। होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करें और उसमें जीते भी। जी। इट्स वेरी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट। बहुत जरूरी है, रादर देन विनिंग दोज हाँ। कंपटीशन, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट। ओके ओके ओके, ट्रू। बिकॉज कुछ कुछ होते हैं इंडिविजुअल गेम्स हैं और स्पोर्ट हैं, देन यू ऑब्वियसली यू हैव टू विन। इफ राइट। यू डोंट गेट अ मेडल देन यू डोंट गेट स्कॉलरशिप। बट टीम गेम में आपके पास यही बेनिफिट रहता है, ये एडवांटेज है। सो इफ यू आर प्लेइंग विद द टीम, इवन इफ यू आर नॉट ऑन द ग्राउंड, यू आर स्टिल गेटिंग दैट अप्रिसिएशन। राइट। और वो सब काउंट होता है, मतलब जी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आपके इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स वो सब काउंट हो रहा है। हाँ, वो सब काउंट होता है, बिकॉज ओके। एक पोजीशन पे आके आप खेल रहे हो। नाइस नाइस। एंड आपका सपना, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, जी। बास्केटबॉल प्लेयर बनने का आपका सपना था, तो ये कोचिंग और ये एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे पहुंचे? इसके पीछे सर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। हाँ जी। सो व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी में आने के बाद ग्वालियर में, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। हमारे जस्ट यूनिवर्सिटी के साइड में ना ओटीए होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हाँ। फॉर ओके। दीज आर्मी मैन। तो उनकी एक पूरी बटालियन आती थी वहाँ पे प्रैक्टिस करने, एंड उनके साथ खेलते खेलते मेजर ऑफ दैट बटालियन एक्चुअली अप्रोच्ड एंड ही वाज लाइक कि यार हमें भी ट्रेनिंग कराओ, हमें भी अपने साथ खिलाया करो। वहाँ से आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स कोचिंग, तो वो ओके। इज्जत मिलती थी। तो बीइंग इनटू दैट आर्मी एंड उस लेवल पे मेजर, वाओ। एंड देन ही इज कॉलिंग यू सर, गुरुजी, सो इट फील्स वेरी अपलॉजिंग उस टाइम पे। इतनी रिस्पेक्टेबल जी। पोस्ट वाला बंदा राइट। आपको वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। ग्रेट। तो सर फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपने न्यूजीलैंड का भी देखा है, इंग्लैंड का भी देखा है, जी। इंडिया में ऐसा क्या डिफरेंट होता है, क्या हमें बदलने की ज़रूरत है? तो बड़ा अच्छा सवाल है वैसे तो। सो मैं इस फील्ड में जब एंटर कर रहा था, सो आई वाज एक्चुअली ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। मैं कोचिंग से ही बात करूंगा। सो व्हेन आई वाज डूइंग कोचिंग, वहाँ पे भी बहुत एक मेजर गैप था, ओह। ओके। और वो गैप था कि राइट नॉलेज। एज अ कोच मैंने भी कोचिंग की है, और मैं यही चाहता था हमेशा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ऊपर जाके खेले, और उसके लिए मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रू। तभी मैं किसी को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो वो लैक ऑफ नॉलेज एक सबसे बड़ा गैप है इंडियन मार्केट में। हाँ। दैट्स व्हाई इनटू फिटनेस आई स्टेप्ड इनटू फिटनेस, यही सब देख के कि यार व्हाई नॉट, इफ आई एम डूइंग स्पोर्ट्स कोचिंग और मेरा जो प्रोफेशन है बायोमैकेनिक्स का, लेट्स गेट इनटू दिस फील्ड एंड ब्रिंग दिस बायोमैकेनिक्स इनटू फिटनेस। वाह। तो वहां से मैं फिटनेस में एंटर हुआ था। थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स के बारे में भी आप हमारी ऑडियंस को बताएं। जी। बायोमैकेनिक्स इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट। आप अब जैसे आप वॉक कर रहे हो, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वॉकिंग, कितना ग्राउंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। राइट। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप पुश कर रहे हो ग्राउंड को, तब ग्राउंड आपको पुश कर रहा है। जॉइंट एंगल्स क्या होते हैं, किस एंगल पे कितना एफर्ट डलता है, लोड डल रहा है, वो बायोमैकेनिक्स है। मूवमेंट हर कोई हाँ। करना जानता है, बट बिहाइंड दैट मूवमेंट क्या परफॉर्म हो रहा है, कौन सा जॉइंट मूव हो रहा है, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो बायोमैकेनिक्स है। इट्स लाइक साइंस बिहाइंड एवरी साइंस मूवमेंट। बिहाइंड मूवमेंट, राइट। क्या बात दैट्स द राइट वर्ड। है। राइट। इसीलिए हमने एकेडमी खोली है, अडेप्टेड मूवमेंट एजुकेशन। तो राइट। मोटिव इज टू टीच ऑल दी स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू बिकम फिटनेस एंड कोचेस, लाइक फिटनेस ट्रेनर्स हो गए, स्पोर्ट्स कोचेस हो गए। सो बिहाइंड दैट मोटिव इज टू टीच देम राइट नॉलेज। एक्सीलेंट। सर आज के जिम्स और स्पोर्ट्स एकेडमीज, उनका भी आई एम श्योर आप हिस्सा रहे हैं और जी। बचपन से ही रहे हैं, जी। सिंस योर स्कूल एज। राइट। तो सबसे बड़ी कमी क्या लगी स्पेशली स्पोर्ट्स एकेडमीज में, या मैं स्पोर्ट्स और वो बताऊं तो क्यों हम लोग मेडल्स नहीं जीत पा रहे हैं स्पेशली इन बास्केटबॉल, इस चीज़ों में? सर बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वैसे तो। आई वुड से लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एक्चुअली, ओह। एंड देन राइट डायरेक्शन, गाइडेंस नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास। हाँ। तो लोग सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं कि हाँ, एक एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, डेस्परेशन। सो इफ आई एम डेस्परेट
टू प्ले एट अ लेवल, मैं Right. किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और Hmm. मुझे अगर कोई ये बोल देगा कि हाँ मैं तेरे को खिला दूंगा, देन आई वुड एक्चुअली ट्रस्ट दैट पर्सन। True. सो True. वो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ इंडिया में। Hmm. तो I इस think जुगाड़ सिस्टम. जुगाड़ सिस्टम, हाँ, तो पैसे दो और सो टैलेंट की अभी कदर रही नहीं है। कुछ कुछ Oh. स्पोर्ट्स में है, ठीक है, बिकॉज विदाउट दैट टैलेंट यू कैन नॉट एक्चुअली प्ले दैट स्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल हॉकी, Right. Right. यू नीड दो स्किल्स। आप Hmm. जा ही नहीं सकते, वो फील्ड पे उतर नहीं पाओगे आप। Hmm. Right. तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, आई वुड से 100% इसमें कोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Hmm. बिल्कुल. जी एंड ये प्रॉब्लम्स जो सिचुएशंस ये वाली जो बताई हैं आपने, जी क्रिकेट में कम है. आई थिंक क्रिकेट हैज लॉट ऑफ मनी. सर, राइट. क्रिकेट को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है बिकॉज क्रिकेट में पैसा है, हम्म. एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट। अगर आप देखोगे लास्ट 10 years की हिस्ट्री जब से आईपीएल चला है, ट्रू. सो दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ब्रिंगिंग दोज पीपल फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, बाहर. यस, कोचेस वो बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स, कोचेस हाँ लेके. करेक्ट, वर्कशॉप्स करा रहे हैं, सेमिनार्स करा रहे हैं, कैंप्स लगवा रहे हैं। व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर ऑल अदर स्पोर्ट्स एज वेल? तो आप राइट. जब लिफ्ट ही नहीं करोगे गेम्स को, अदर स्पोर्ट्स को, तो नहीं होगा ना सर, कोई फ्यूचर ही नहीं है। करेक्ट. करेक्ट. सर, आप फाउंडर हैं AME के, अडेप्टेड मूवमेंट एजुकेशन. जी इसके बारे में बताएं, इसका आइडिया कहाँ से आया, और एक नॉर्मल जिम को ये AME अलग कैसे बनाता है? सर, AME पहले तो आई वुड से इट्स नॉट अ जिम। AME इज एक्चुअली अडेप्टेड मूवमेंट एजुकेशन, और ये सिस्टम है। हम्म. और जहाँ मैं सिस्टम की बात करता हूँ, सो आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी। छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। जहाँ मैं पहले काम कर रहा था एज अ फिटनेस मैनेजर, श्योर. मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का बिकॉज ओनर थोड़े भावुक हो जाएंगे और ज़्यादा गुस्सैल टाइप के हैं। बट वहाँ पे एज अ फिटनेस मैनेजर मुझे जो मेरी पावर्स थी वो मैं एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रहा था। द ओके. स्किल्स आई हैव विच आई नो आई कुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, वो मुझे पावर यूज़ ही नहीं करने दे रहे थे। ओके. सो वहाँ से मुझे आइडिया है, व्हाई नॉट आई शुड डू समथिंग ऑन माई ओन। तो वहाँ फिर हम अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी कुछ एक आध दो थे वहाँ पे टीचर्स और मेंटर्स थे, उनसे कनेक्ट हुआ, उनके साथ आई स्टार्टेड डिस्कसिंग कि यार जो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं हम, लेट्स बिल्ड अप समथिंग, एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पे हम ये सारी जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं, विल ट्राई एंड फिल दीज गैप्स। तो जहाँ पे ट्रेनर्स का भी एक बेनिफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बेनिफिट मिलेगा, एंड फिटनेस इंडस्ट्री को हम एक अच्छा नाम दे पाएंगे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया से बाहर मैं रहा हूँ, इंडियंस फिटनेस इंडस्ट्री में आई वुड से एक या दो को छोड़ के बहुत ज़्यादा नाम खराब है। पीपल लुक एट अस लाइक दे आर जस्ट लेबरगिरी करते हैं, कि सिर्फ काम करना जानते हैं। बट बाहर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्मार्ट वर्क। यू हैव द राइट नॉलेज एंड देन यू आर एक्टिंग एंड वर्किंग स्मार्टली, दैट्स हाउ यू आर अर्निंग मनी। यहाँ ट्रेनर्स घिस रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, देसी भाषा में। सुबह 6 बजे से 2-3 बजे तक घिसे जा रहे हैं, उनको कोई सैलरी नहीं। आप देखो, हिस्ट्री देखो आप, लास्ट 15 years में ट्रेनर्स की सैलरी अगर मैं आपसे पूछूं, ऑन एन एवरेज इट इज स्टिल द सेम, ओके. ओके. दे हैव नॉट ग्रोन। वही 12-15 हजार में सब लगे पड़े हैं, क्योंकि वो खुद ग्रो नहीं करना चाह रहे। सर्टिफिकेट किया था 10 साल पहले और अब उनको रिन्यू नहीं कराना। ओके. आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो देन हाउ विल यू अर्न? ट्रू. बिल्कुल. तो वो मॉनेटरी टर्म्स को ऊपर ले जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा तो खुद की मशक्कत करनी स्किल्स आर पड़ेगी ना, स्ट्रगल इम्पोर्टेंट. करनी पड़ेगी। सो वही सारे गैप्स को देखते हुए वी स्टार्टेड AME, कि जहाँ पे हम एक्चुअली जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स, नाम नहीं लूंगा मैं अकेडमीज के, बहुत सारी अकेडमीज हैं जिनके आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करने जाओगे तो 70,000 का कोर्स है, 80,000 का कोर्स है। बट आई हैव पर्सनली टेकन मोर देन 1,000 इंटरव्यूज, और वो 1,000 इंटरव्यूज में से मैं बोलूँगा आपको कि मुश्किल से 100 बच्चे पास हुए थे। अच्छा. 900 स्टूडेंट्स दे फेल्ड। और बड़े बेसिक से सवाल, लाइक फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होती है, एक ट्रेनर को पता होना चाहिए। ट्रू. एंड इफ यू आर गाइडिंग दैट योर मेंबर कि सर आप ये डाइट ले लो, मैम आप ये डाइट ले लो, वो डाइट चार्ट बना के दे रहे हो, बट इफ यू डोंट नो योर मेंबर कि आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी जा सकती है, मैं सजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं वर्कआउट कैसे डिजाइन कर सकता हूँ? समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा गैप था इस इंडस्ट्री में। तो उस गैप को फिल अप करने के लिए वी थॉट दैट वी वुड स्टार्ट समथिंग ऑन अ वेरी लोअर स्केल। हमारा कोर्स 60-70 हज़ार रुपये का नहीं है,
आई वॉन्ट टू मार्केट माई सेल्फ AME उस पोजीशन पे कि उनको लगे यार ये सारे कोर्सेज जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स करा रहे हैं वो एक जगह पे मिल रहा है हमको। क्या बात है, इसलिए आई स्टार्टेड AME। इट साउंड्स ग्रेट। तो सर आपका विजन है 100 एकेडमीज पूरे हिंदुस्तान में AME का ये जो सिस्टम आपने बनाया है उसे पहुंचाने का, जी। तो इसके पीछे क्या सोच है?